एक गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह गरीब भले ही था, लेकिन दिन भर चक्की चलाकर आटा पीसता था। एक दिन एक बुरी औरत उसके पास आई। रघु, यह 20 किलो गेहूं है। रघु ने कहा। शाम तक आटा तैयार हो जाएगा और इसके 40 रुपए होंगे। औरत ने हैरानी से कहा, अरे बाप रे, इतना महंगा। सिर्फ 2 रुपए प्रति किलो ले रहा हूँ, मेरी मेहनत भी तो देखिए। औरत ने कहा, ठीक है, शाम तक आटा तैयार रखना, मैं लेने आऊंगी। रघु ने अपनी चक्की चलाना जारी रखा, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक एक तेज आंधी आई। वह इतनी भयानक थी कि उसकी सारी गेहूं की बोरियां और पीसा हुआ आटा उड़ाकर ले गई। यह देखकर रघु बहुत परेशान हो गया। अरे ये क्या हुआ? अब मैं ग्राहकों को क्या दूंगा? यह आंधी मेरा सब कुछ उड़ा ले गई। गुस्से में आकर रघु बोला, हवा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं। और फिर वह इस हवा के पीछे पीछे दौड़ने लगा। हवा गांव से निकलकर जंगल की तरफ बढ़ी। रघु पूरी ताकत से उसका पीछा करता रहा। वह ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भागता रहा, पेड़ों और झाड़ियों को पार करता हुआ आखिरकार जंगल के अंदर पहुंच गया। वहां आकर हवा रुक गई। रघु जोर से चिल्लाया, अरे हवा, ये तूने क्या किया? मेरा सारा गेहूं और आटा उड़ा दिया। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या दूंगा? मेरा आटा लौटा दे, वरना तुझे नहीं छोड़ूंगा। अचानक घूमते हुए बवंडर में रघु को एक चेहरा दिखाई देने लगा। अरे बाप रे, ये क्या है? तुमने मेरा पीछा क्यों किया रघु? तूने मेरा सारा गेहूं और आटा उड़ा दिया। अब मैं अपने ग्राहकों को क्या दूंगा? मुझे मेरा आटा वापस चाहिए। हवा ने कहा, अब तो वह उड़ चुका है, मैं उसे कैसे लौटाऊं? मुझे कुछ नहीं पता, तू कुछ भी कर, लेकिन मेरा आटा लौटा दे। हवा कुछ देर सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारा आटा तो नहीं लौटा सकती, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ खास है। ये कहकर हवा के बवंडर से एक चमकता हुआ लोहे का डब्बा बाहर निकला। रघु ने पूछा, यह क्या है? हवा ने जवाब दिया, यह एक जादुई डब्बा है, इसमें जो मांगोगे वही मिलेगा। बस इसे हाथ में पकड़कर यह मंत्र बोलो, डब्बा डब्बा जादुई डब्बा जादू कर दे, कोल मटोल जादू 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 से भर दे, डब्बा आटे से। जैसे ही रघु ने मंत्र बोला, डब्बे के अंदर आटा भर गया। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज है। रघु ये देखकर बहुत खुश हुआ। रघु ने वह जादुई डब्बा उठा लिया और खुशी खुशी अपने घर की तरफ लौट आया। जब रघु अपने घर पहुंचा तो उसकी पड़ोसी ने उसके हाथ में नया डब्बा देख लिया। अरे, ये इसने नया डब्बा कहाँ से लिया? ये फकीर तो हमेशा गरीब ही रहता था, इसे खाने के भी पैसे नहीं होते थे। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर यह डब्बा लिया कहाँ से। रात होते ही गोपी चुपके से उसके घर की खिड़की से झांकने लगी। उसने देखा कि रघु डब्बे को हाथ में पकड़े मंत्र पढ़ रहा था। डब्बा डब्बा जादुई डब्बा जादू कर दे गोल मटोल, जादू 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 से भर दे डब्बा आटे से। जैसे ही रघु ने मंत्र पूरा किया, डब्बा देखते ही देखते आटे से भर गया। अरे वाह, यह तो सच में जादू है। अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो यह बात है। अब समझ आया कि रघु के पास आटा कहाँ से आ रहा है। अगर यह डब्बा मेरे पास आ जाए तो मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। गोपी को पता था कि अगर वह डब्बा चोरी से ले जाएगी तो रघु उसे ढूंढने लगेगा। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई। मैं डब्बे को चोरी नहीं करूंगी, बल्कि उसे एक साधारण डब्बे से बदल दूंगी। रघु को पता भी नहीं चलेगा। रात के समय जब रघु गहरी नींद में सो रहा था तो गोपी धीरे से उसके घर में घुस गई। उसने जादुई डब्बे को एक साधारण डब्बे से बदल दिया और असली डब्बा अपने घर ले गई। अगले दिन जब रघु उठा तो वह बहुत खुश था। उसने जादुई डब्बा, जो असल में अब साधारण डब्बा था, को हाथ में लिया और मंत्र पढ़ने लगा। डब्बा डब्बा जादुई डब्बा जादू कर दे गोल मटोल, जादू 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 से भर दे डब्बा आटे से। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। डब्बे में एक दाना भी आटे का नहीं आया। अरे ये क्या हुआ? जादू क्यों नहीं हो रहा? उसने कई बार मंत्र दोहराया, लेकिन डब्बे में एक दाना भी नहीं आया। अब रघु सोचने लगा कि जादुई हवा ने उसके साथ धोखा किया है। इस जादुई हवा ने मुझे ठग लिया। अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। गुस्से में रघु दौड़ते हुए जंगल की तरफ चला गया। वहां जाकर उसने जोर से चिल्लाया,
हे जादुई हवा, सामने आओ, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। कुछ ही देर में एक तेज बवंडर उठा और हवा भड़क गई। अरे तुम फिर यहाँ क्या हुआ? रघु ने कहा। इतनी भोली मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है। हवा ने जवाब दिया। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये लो तुम्हारा जादुई डब्बा, ये अब काम ही नहीं कर रहा। हवा ने डब्बे को देखा और मुस्कुराकर बोली। अरे भाई, ये तो वही डब्बा ही नहीं है। रघु ने कहा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? गुस्सा मत करो रघु, लगता है किसी ने तुम्हारा डब्बा बदल दिया है। लेकिन फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ और देती हूँ। ये लो, ये एक जादुई थैला है। जब भी तुम्हें कुछ चाहिए इसे खोलकर कहना, थैला थैला जादुई थैला, जादू कर दे गोल मटोल, जादू 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 से थैला भर दे आटे से। रघु को इस नए जादुई तोहफे पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने झट से थैला पकड़ा और मंत्र पढ़ा। थैला थैला जादुई थैला, जादू कर दे गोल मटोल, जादू 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 से थैला भर दे आटे से। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, थैले के अंदर आटा भर गया। रघु ने खुशी से कहा। अरे वाह, अब तो मैं कभी भूखा नहीं रहूंगा। इस बार मेरे साथ कोई धोखा मत करना। हवा ने कहा। बिल्कुल नहीं भाई, अब तुम जाओ और आराम की जिंदगी जियो। रघु खुशी खुशी घर लौट आया। रास्ते में उसकी पड़ोसन गोपी ने उसे थैला पकड़े देखा। लगता है इस थैले में भी कोई जादू है, मुझे पता लगाना ही होगा। रात होने का इंतजार करने के बजाय इस बार उसने दिन में ही रघु की जासूसी करने का फैसला किया। गोपी ने चुपके से खिड़की से झांका। रघु ने थैले से आटा निकालकर बोरे में भरा और मंत्र पढ़ने लगा। थैला थैला जादुई थैला, जादू कर दे गोल मटोल, जादू 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 से थैला भर दे आटे से। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, थैला फिर से आटे से भर गया। रघु बहुत खुश था और बार बार थैला भरकर आटा इकट्ठा करता गया। अच्छा हुआ, इस बार जादुई हवा ने मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। लेकिन यह देखकर गोपी के दिल में लालच जाग उठा। अगर यह थैला मेरे पास आ जाए तो मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस रात जब रघु गहरी नींद में सो रहा था, तो गोपी दबे पांव उसके घर में घुसी। उसने जादुई थैला को एक साधारण थैले से बदल दिया और असली थैला अपने घर ले गई। अब यह जादुई थैला मेरा है। अब मैं जितना चाहूं उतना आटा निकाल सकती हूँ। अगले दिन जब रघु उठा तो वह बहुत खुश था। उसने जादुई थैला हाथ में लिया और मंत्र पढ़ने लगा। थैला थैला जादुई थैला, जादू कर दे गोल मटोल, जादू 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 से थैला भर दे आटे से। लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। थैला में एक दाना भी आटे का नहीं आया। अरे ये क्या हुआ? जादू क्यों नहीं हो रहा? लग रहा है हवा ने मेरे साथ फिर से धोखा किया है। वह गुस्से से भरा जंगल की तरफ भागा। जैसे ही वह जंगल पहुंचा, तेज बौंडर उठी और हवा परखट हुई। अरे भाई, अब क्या हुआ? तुम फिर से आ गए? तुमने फिर मुझे धोखा दिया है। पहले जादुई डब्बा, फिर जादुई थैला, दोनों ही एक रात बाद बेकार हो गए। हवा ने कहा। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। लगता है किसी ने तुम्हारा जादुई थैला चुरा लिया है। फिर से वही बात, मैं क्या इतना मूर्ख हूँ? ठीक है, इस बार मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगी जिससे तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं तुम्हारे साथ कोई छल नहीं कर रही। ये कहकर हवा ने एक जादुई लाठी निकाली और रघु को दे दी। अरे ये लाठी, मैं इसका क्या करूँगा? बस इस लाठी को आज रात अपने घर में रखना और जब तुम्हें चोर मिल जाए तो यह मंत्र पढ़ना। लाठी लाठी जादुई लाठी, जादू कर दे गोल मटोल, जादू 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 से लालची व्यक्ति को सजा दे। रघु लाठी लेकर घर की ओर चल पड़ा। रघु की पड़ोसी गोपी, जो पहले ही 2 बार उसकी जादुई चीजें चुरा चुकी थी, इस बार भी चालाक थी। उसने रघु के हाथ में नई लाठी देख ली। अब उसे फिर कोई जादुई चीज मिल गई। मुझे इसे भी चोरी करना होगा। उस रात रघु ने बिस्तर पर सोने का नाटक किया। जैसे ही आधी रात हुई, गोपी चुपके से रघु के घर में घुसी और जादुई लाठी उठाने लगी। जैसे ही उसने लाठी को छुआ, रघु ने झट से आंखें खोल दी और जोर से मंत्र पढ़ा। लाठी लाठी जादुई लाठी, जादू कर दे गोल मटोल, जादू 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 से लालची व्यक्ति को सजा दे। मंत्र पढ़ते ही लाठी में कंपन हुआ
और वह हवा में घूमने लगी। अचानक लाठी गोपी के पीछे पड़ गई और उसे जोर जोर से पीटने लगी। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? रघु भाई, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गई थी। रघु ने कहा। अब मजा आया। पहले मेरा जादुई डिब्बा, फिर थैला चुराया, अब यह लाठी तुम्हें सबक सिखाएगी। गोपी ने कहा। मैं तुम्हारा डब्बा और थैला लौटा दूंगी, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारी चीजें लौटा दूंगी। जब चोरी कर रही थी तब यह सब नहीं सोचा, पहले मेरी सारी चीजें वापस कर। हाँ हाँ, मैं अभी देती हूँ। गोपी तुरंत अपने घर की तरफ भागी और जादुई डब्बा और जादुई थैला लेकर लौट आई। उसने कांपते हाथों से दोनों चीजें रघु को सौंप दी। आज के बाद अगर मेरी कोई चीज चोरी हुई तो याद रखना। नहीं नहीं, अब मैं कभी किसी की कोई चीज नहीं चुराऊंगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लाठी तब तक गोपी को मारती रही जब तक उसने रोते हुए माफी नहीं मांगी। डर के मारे गोपी 9-2-11 हो गई और वहां से भाग निकली। अब रघु के पास जादुई डिब्बा और जादुई थैला दोनों वापस आ गए थे। वह बिना मेहनत के डिब्बे और थैले से आटा निकालता और बेचता। अब उसे चक्की चलाने की जरूरत नहीं थी। जादुई हवा ने रघु का जीवन आसान बना दिया। इस घटना के बाद गांव के लोग समझ गए कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है और जादुई हवा हमेशा ईमानदार लोगों की मदद करती रही।